Hello students, welcome back to my channel. This is Shweta Tiwari, as you all know. If you don't know, this is my second video and today we are going to learn about digestive system. What is digestive system? Acha, why do I have choose this topic? Because it is the longest topic known in 10 syllabus or 9 syllabus of ICSE, CBSE boards. Longest topic, students get confused more in this topic because it is very lengthy. Since whole digestive system consists of digestion right from your mouth and to the large intestine, the functioning of large intestine, small intestine, and the excretion process is also involved a little bit. Okay, so let's just start without wasting time. Since it is very short video, please ignore the speed. Yeah, digestive system, by the name itself you should know digestive system means how our food get digested in our body. What is the function behind it? क्या function है, हमारा खाना कैसे पचता है, उसके पीछे क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे वो काम करता है, हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे ताकि हमारे बच्चे भी कंफ्यूज ना हो और वो अपने वर्ड्स में भी, कभी एग्जाम में आता है तो अपने वर्ड्स में लिख सके. अपने वर्ड्स में लिखने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम से. मैंने यहाँ डायग्राम पहले ही बना रखा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा डायग्राम था तो कोई गलती ना हो इसलिए पहले ही बना दिया था. आप खाना खाते हैं, हम सब लोग खाना खाते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑफकोर्स खाने की ज़रूरत सबको होती है. खाना खाते हैं तो वो हम चीव करते हैं. चीव करने का मतलब क्या है? टीथ हमें इसीलिए दिए गए हैं नेचर के द्वारा ताकि हम उसे चीव कर सके, चबा सके. हमारा फूड हमारे, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, आप कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे जिसे नहीं पता है ऑफकोर्स कि पेट किस लिए होता है. पेट का काम है पचाना. पर क्या ये सच है कि सिर्फ डायरेक्ट पेट में ही सारा डाइजेशन होता है? नहीं, हमें जानने की ज़रूरत है. डाइजेशन स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम आवर माउथ. हमारे मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है. कैसे? जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशंस है, शुगर, अल्कोहल, जो भी है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, एनीथिंग, जो भी वहाँ न्यूट्रिशंस अवेलेबल है वो तो नहीं, बट हमारा दांत, जो हमारा ये टीथ है, वो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे माउथ का. सबसे पहले समझिए कि बकल कैविटी वगैरह इसमें क्या क्या है. ये माउथ कहाँ से क्या है माउथ? सबसे पहले जो हमारा बकल कैविटी मतलब जहाँ फूड हम डालते हैं, यहाँ बकल कैविटी, इसे इसके स्मॉल ओपनिंग को ही लिप कहा जाता है. इसके स्मॉल ओपनिंग को होंठ कहते हैं. अपर लिप, लोअर लिप, ये ओपनिंग है, यहाँ से आपने खाना डाला. दिस इज बकल कैविटी. दिस इज टंग क्यों? इट इज द स्मॉलेस्ट मस्कुलर ऑर्गन जो कि हमें टेस्ट के लिए दिया गया है. टेस्ट कैसे पता चलता है? हमारे टंग से. उसमें कुछ ऐसे सेंसिटिव टिश्यूज होते हैं जो जिनका फंक्शन अलग होता है, वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे चीक्स के अंदर ग्लैंड्स होते हैं. समझने की बात है. यहाँ ये चीक है. सपोज आपको अगर नहीं दिख रहा हो, प्लीज जूम इन कर लीजिएगा. चीक के अंदर हमारे ग्लैंड्स होते हैं. ये छोटे छोटे ग्लैंड्स मैंने बनाया है, पॉसिबल हो सका है इसलिए. ये ग्लैंड्स का काम होता है म्यूकस सीक्रेट करना. व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस क्या है? म्यूकस एक लिक्विड है जो लुब्रिकेट करता है आपके खाने को. जो भी आप फूड अंदर डालते हैं मुंह में, कैविटी में, बकल कैविटी में, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं और वो भी बायोलॉजी, तो हम हर एक टर्म को बायोलॉजिकल टर्म से ही पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ हम कहेंगे मुंह को अंदर जो बकल कैविटी के अंदर जब हम फूड डालते हैं वो मिक्सअप होता है म्यूकस के साथ, जो कि हमारे चीक्स के अंदर प्रेजेंटेड ग्लैंड्स से निकला हुआ एक लुब्रिकेंट होता है. उसका काम क्या होता है? हमारे फूड को लुब्रिकेट करना, उसे थोड़ा सा सलाइवरी बनाना, सो दैट लिक्विड की वजह से वो चीव करने में और स्वेलो करने में आसानी हो. वरना बहुत नहीं, आप चीव नहीं कर पाएंगे बिकॉज जो भी है वो मस्कुलर ही है और काफी टफ हो जाता है. नेक्स्ट हम आते हैं अपने फेरिंग्स पे. अच्छा, फेरिंग्स क्या है? जब आप खाते हैं
यहाँ जो एक कैनल टाइप, एक फनल जैसा जो एक ऑर्गन होता है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स का अगर डेफिनेशन पढ़े तो फेरिंग्स इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ योर एसोफेगस एंड एयर पाइप। व्हाट इज एयर पाइप? सबको पता है, जहां से हम ऑक्सीजन हमारा आना जाना है। और व्हाट इज दैट? एसोफेगस हमारा जहां से फूड स्वेलोइंग होता है। तो एसोफेगस और एयर पाइप के बीच का, विंड पाइप, एयर पाइप कुछ भी कह लीजिए, उसके बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, फनल टाइप स्ट्रक्चर, वही हमारा फेरिंग्स होता है। यहाँ से खाना, आज हमारे टीथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। टीथ हमारे फूड को चीव करता है, तभी वो हमारे चीक्स के ग्लैंड्स से निकले हुए म्यूकस में मिक्स होता है और हम उसको स्वेलो इन करते हैं थ्रू फेरिंग्स एंड इट गेट्स back into the esophagus, which is a pipe to transfer your food towards stomach. This is what esophagus looks like. Esophagus looks like this. It is about 25 centimeters long. It is about 25 centimeters long tube-like structure. Acha, what is the role of esophagus? Very important role. Esophagus will function in a peristaltic movement. The muscles which esophagus is made up of moves the food in a peristaltic movement. What is peristaltic movement? Let us understand. Peristaltic movement is nothing but a movement like this. Please concentrate on the structure. Peristaltic movement is somewhat like this. I mean, the movement like this. If the food transfers through the esophagus, the muscles inside is just, they contract and expands, contract and expands, contract and expands. This contraction and expansion of the muscles inside the esophagus, this movement is known as peristaltic movement. And the process, peristaltic movement, let us peristaltic movement, ठीक है, peristaltic movement. And the process of pushing this food inside our esophagus is in a peristaltic movement. This process is known as peristalsis. What? Peristalsis. Very relatable. peristaltic movement जो करे वो peristalsis ही process का नाम है। ये कहाँ होता है? ये एसोफेगस के अंदर होता है। मस्कुलर ऐसे मसल्स उसके स्ट्रक्चर्ड ही हैं। एसोफेगस 25 सेंटीमीटर का एक फूड पाइप कह सकते हैं इसको। ये हमारा फूड पाइप है। ये हम इस मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड कहाँ जाता है? अब स्टमक में, जो आप सब जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल सब कहते हैं स्टमक का है। तो हाँ, इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद अब हमारा फूड आया है स्टमक में। क्या समझा हमने? हमारे फूड हम चीव करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे क्या करते हैं? सलाइवा सीक्रेट करते हैं। जो सलाइवा हमारे फूड से मिक्स होता है, सलाइवा में सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को वही थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि शुगर, ग्लूकोज, इन सबको ब्रेक करने का काम। उसके बाद हम फेरिंग्स के थ्रू हमारे एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो कि हमारे फूड को पुश करता है स्टमक तक। अब स्टमक का क्या रोल है? स्टमक का वॉल, स्टमक इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। लेट्स नॉट कॉल इट स्ट्रक्चर, एन ऑर्गन। Stomach is a J-shaped organ, muscular organ, whose wall is made up of some, this secretes juices, some kind of juices, like 3 types of juices if I know. They are hydrochloric acid, gastric juice and mucus. What is the role of all 3 juices? When the food transfers to stomach, these 3 juices which are secreted from the wall of stomach, the hydrochloric acid kills the bacteria present in our food. The gastric juice, it helps in the digestion. It helps in the digestion. What is digestion? Digestion is nothing but the breakdown of our nutrients. So the role of gastric juice secreted by the wall of stomach is to break down the proteins into amino acids, to break down the fats into lipids, and so on.
okay, but it is partially done in stomach. The whole digestion is not completed here yet. It is partially digested. When this happens, the food is transferred to our small intestine. The food is transferred to our small intestine. What is small intestine? Small intestine, नाम तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये सबसे लेंदी ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का. लेट्स से नियर अबाउट 6.25 और 6.5 मीटर्स की एक बहुत ही लेंदी सी मस्कुलर सी ऐसे ट्यूब होती है, ठीक है, जो जिसके इनसाइड में ऐसे विली एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. सपोज ये हमारा ट्यूब एक छोटा सा सेक्शन है हमारे ट्यूब का, लेते हैं सेगमेंट कहते हैं, सेक्शन नहीं सेगमेंट कहते हैं, और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे विली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसका काम होता है फूड को रोक के रखना, उनकी जो बचे खुचे डाइजेशन है उसको कंप्लीट करना, ठीक है. अब इसके बाद हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, जब ये इतना लंबा है, सबका सवाल हो सकता है. इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, क्योंकि ये इसके ऊपर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर है और वो बहुत ही ऐसे गुथा हुआ रहता है, टैंगल्ड रहता है, इसीलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया है. इसका लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है. 6.25 सेंटीमीटर्स का होता है, इतना लेंदी होता है. तो फूड सोचो 6.25 सेंटीमीटर्स ट्रैवल करता है, ठीक है. स्टमक में फूड 4 से 5 घंटा रहता है. स्टमक के अंदर हमारा फूड स्टोर रहता है 4 to 5 आवर्स. उसमें भी सिर्फ पार्शियली डाइजेस्ट होता है. इसीलिए हम सब, बहुत लोग डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि कुछ भी जंक मत खाओ, डाइजेस्ट होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है. उसके बाद लोग कहेंगे कि पेट निकल रहा है और गैस हो गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अब ये सोचिए 4-5 घंटे स्टमक में रहने के बाद भी आपका फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है. स्मॉल इंटेस्टाइन हमने समझ लिया, एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत लेंदी है, 6.25 से लेके 6.5 सेंटीमीटर मीटर्स तक होता है. बट जो ये विली लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक ये जो प्रोजेक्शंस हैं इसके अंदर, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का. क्या एब्जॉर्ब करते हैं? जो बचा खुचा रहता है उसको भी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी सीक्रेट होता है एंजाइम्स. इनके वॉल्स से भी एंजाइम सीक्रेट होता है, इनके वॉल से भी म्यूकस सीक्रेट होता है, जो फूड को और लुब्रिकेट करके उसके अंदर जो एंजाइम्स का काम ही होता है ब्रेक करना, डाइजेस्ट करने में मदद करना. एंजाइम्स नहीं होंगे तो ऑफकोर्स डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी. और जो बचा कुचा हमारा फैट, लिपिड, शुगर जो भी था, प्रोटीन था, उन्हें कंप्लीट डाइजेशन करने का काम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का. आप यहाँ देखिए, दिस figure right here, the lengthiest one is our small intestine, and the function of the small intestine is to digest our rest of the food completely. Okay, this small intestine has villi like structures inside their walls which absorbs the food and the nutrients in the food. The nutrition is only known as food. Of course, they dissolve in our blood and they helps us to grow and breathe. So the food means the nutritions, they absorb it completely. The digestion is completed here. What left then? What is the role of large intestine? Is it useless? No. लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या होता है? अगर सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है तो लार्ज इंटेस्टाइन का रोल कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है. अगर है तो उसका कुछ काम होगा. लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 से लेके 1.8 मीटर लेंदी होता है, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी कम है. पर इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई, हाँ आप ये कह सकते हैं इसकी चौड़ाई ज्यादा है, शायद इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है. इसकी चौड़ाई 2.5 मीटर तक होती है. इसका काम क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने बचा हुआ रेस्ट फूड जो कि एब्जॉर्ब कर लिया गया होता है न्यूट्रिशंस, उसके बाद जो ट्रांसफर होता है फूड इसके अंदर, उसमें जो वाटर या अल्कोहल या कोई ड्रग बचा है तो वो सब लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. मोस्टली वाटर्स,
इसका काम ये होता है भाई हम पानी भी नहीं छोड़ेंगे, पानी बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, तो जो भी पानी तुम लोगों ने छोड़ दिया है वो मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना फंक्शन। जो बचा हुआ फूड अब एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, ये इस ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर, इसीलिए इस सेक्शन को कहते हैं असेंडिंग कोलन। उसके बाद ये ट्रांसवर्स हो जाता है, ट्रांसवर्स हो जाता है, इसे कहेंगे ट्रांसवर्स कोलन। एंड देन ये डिसेंड होता है, इसे कहेंगे डिसेंडिंग कोलन। ऑफ कोर्स ऊपर जाना असेंडिंग, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलन, नाम से समझ जाइए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, ये शायद इसलिए ऐसा बनाया गया होगा नेचर से, ताकि हमारा फूड इतना ट्रैवल करे, जो भी बचा खुचा है वो सब, पानी भी, वाटर भी, सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाए इसके वॉल से। जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है, इट पासेस थ्रू एंड the excreta. Now you are not allowed to call the rest of the food as food. It is excreta, it is egestion. Egestion is the process of excreting the rest of materials which we have, which was waste material, which was waste material, waste and useless material which has no nutrition, no water, nothing. That product, that rest material is stored inside the rectum, and rectum exhales it, rectum excretes it, rectum ejects it through anus. This is anus, it is the end, it is the end. So these are the different body parts name. You have to just go through it once or twice, you will remember it. But digestion का process कितना आसान था आप समझ गए. Hope you liked the video. For more such videos, please comment down and like, share, subscribe, share it as much as you can. Thank you. This is it for today.